नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। गुरुदेव की कृपा पुनः हमारे चैनल में उपस्थित है हमारे साथ और आप लोगों के निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद। और हम हृदय से गुरुजी का बार-बार अभिनंदन करेंगे कि हमारे चैनल में आके उन्होंने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको कृतार्थ किया। आज हम चर्चा करेंगे देव नक्षत्र और यम नक्षत्र विचार, जो पहले भी गुरुजी ने जिस पर प्रकाश डाला था, तो उसका क्या तात्पर्य है देव नक्षत्र और यम नक्षत्र कहने का। तो गुरुजी। श्रोताओं का अभिनंदन। कृत्तिका प्रथमं विशाखे उत्तमं तानि देव नक्षत्राणि, इस वाक्य पे आज हमें विचार करना है। देव नक्षत्र और यम नक्षत्र, यह विभाग हमने मंत्रों को देखते समय भी हमने उसके ऊपर ध्यान दिया कि कृत्तिका से लेकर के विशाखा ये देव नक्षत्र कहे गए और अनुराधा से लेकर के अपभरणी ये यम नक्षत्र कहे गए। अब इसके कारण का विचार जब हम करते हैं कि क्या इसका जस्टिफिकेशन, इसकी उपपत्ति क्या होगी जिस कारण से वेद में इस प्रकार का विभाग कहा गया। ये विभाग उस प्रकार का नहीं है जैसे कि क्रूर नक्षत्र जी और इस प्रकार का जो विभाग है उस प्रकार का नहीं है जी महाराज जी। ये ज्योतिष जो है ये एस्ट्रोलॉजी का कम जी और एस्ट्रोनॉमी का ज्यादा अधिक इसमें प्रतीत हो रहा है। जी महाराज। उसका कारण ये आगे का वाक्य है जी। वहां उन्होंने स्पष्ट कर दिया जी कि यानी देव नक्षत्राणि जी यानी देव नक्षत्राणि जी तानि दक्षिणेन परियन्ति, जो देव नक्षत्र है जी महाराज जी वो दक्षिण से जाते हैं। जी महाराज जी। यानी यम नक्षत्राणि तानि उत्तरेण। अब ये वाक्य थोड़ा दुरूह है जी, क्योंकि किसके दक्षिण से किसके उत्तर से जी ये इसमें स्पष्ट नहीं हुआ। जी महाराज जी। तो इसे हमें व्यावहारिक जो अवलोकन है जी महाराज जी। उसके आधार पे हमें इस बात की कल्पना करनी पड़ेगी जी कि किसकी अपेक्षा से ये दक्षिणेन परियंती जी महाराज। और फिर नक्षत्राणि परियंती, इसमें किस गति की अभिप्राय से ये दक्षिणेन परियंती। जी एक होता है दैनिक गति। जी महाराज जी। सारे ही नक्षत्र जो है वो सूर्य चंद्र आदि सभी ज्योतियों के साथ जी महाराज। एक दैनंदिन डायरनल मोशन करते हैं। जी महाराज जी। तो वो इतना जल्दी चूंकि बदलता नहीं, इनकी स्थिति जो है वो आकाशीय इतनी जल्दी नहीं बदलती। जी महाराज जी। तो हम सहज ही उसको भूमि की अपेक्षा से उसको अवलोकन करते हैं। जी महाराज जी। अब इसको प्राय ज्योतिष में इसको क्या इसको इग्नोर करने के लिए अथवा इसको ध्यान से हटाने के लिए जी महाराज। हम क्या करते हैं इसमें कि ये जो दैनिक गति होती है, जी चाहे ग्रह हो चाहे नक्षत्र हो, इनकी दैनिक गति को हम पृथ्वी के भ्रमण को मान लेते हैं तो ये अपने आप ही निरस्त हो जाती है। जी अर्थात पृथ्वी के भ्रमण के कारण जी ये सारे ही ज्योतियां जो है वो पूर्व से पश्चिम जी ऊपर से आकाश में ऐसे दिखाई देती है। जी महाराज जी। और फिर कल्पना हम कर सकते हैं कि नीचे से पृथ्वी के उस तरफ से पश्चिम से पूर्व की तरफ वो वापिस आ जाते हैं। जी तो क्या इस गति को ध्यान देना है जी महाराज। कि वो जो देव नक्षत्र है जी वो दक्षिण की ओर से जा रहे हैं जी महाराज जी। या किसी और के जो जैसे और क्या गतियां हैं जी कि चंद्रमा जो है, जी महाराज जी। चूंकि नक्षत्र यानी क्या, तो उस दिन में चंद्रमा जिस नक्षत्र की सन्निधि में है वो नक्षत्र है। जी महाराज जी।
तो क्या चंद्रमा की स्थिति का यहाँ अभिप्राय है जी कि चंद्रमा जब जैसे कृत्तिका में है, तो चंद्रमा जब कृत्तिका में होगा जी तो वो कृत्तिका की गति मानी जाएगी। जी जी जी, ये भी एक दृष्टि हो सकती है। ये भी एक दृष्टि हो सकती है। जी महाराज जी। तो कृत्तिका से लेकर के जी अपभरणी तक जी चंद्रमा जो है जी वो विषुव वृत्त के, जी यानी जो ये मध्य वृत्त है जी पूर्व महाराज। पश्चिम का, जी जो सेलेस्टियल इक्वेटर उसको कहेंगे, जी तो उस सेलेस्टियल इक्वेटर के उत्तर में चंद्रमा होता है, जी कृत्तिका से विशाखा तक। जी 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 ये समंजस हो सकता था, जी महाराज जी। क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से हम ये जानते हैं जी महाराज जी। कि ऐसी परिस्थिति कभी होती थी कि जब चंद्रमा जी महाराज जी। की क्रांति जी जो है वो जब इक्वेटर को क्रॉस करता है जी। तब वो कृत्तिका में हुआ करता था, अच्छा। और जब वो वापस, जैसे सूर्य का उत्तरायण होता है वैसे चंद्र भी उत्तर में जाता हुआ जी 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 फिर वापस जब विशाखा तक पहुंचेगा तो जी जी अनुराधा में जाने के समय में वो वापस दूसरा विषुववृत्त को फिर से पार करेगा। पार करेगा भाई जी। यानी उस दिन नॉर्थ वो से हाँ विशाखा से अनुराधा के बीच में वो फिर से जी जी ठीक विषुववृत्त पर आ जाएगा, और फिर उसकी क्रांति दक्षिण की तरफ होगी। जी जी तो अनुराधा से अपभरणी तक वो जो है वो विषुववृत्त के अपेक्षा से दक्षिण में रहेगा। दक्षिण में रहेगा। अभी भी ऐसे ही महाराज जी या नहीं, ये परिस्थिति अब बदल गई। बदल गई है? अच्छा। ये परिस्थिति एक नियत क्रम से बदल रही है, धीरे 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 और बदलती जाती है। इसको वो जो घूर्णन हमने जो कहा था, मतलब ये भी मेजरमेंट में इस्तेमाल। हाँ, ये साइंटिफिकली चूंकि अब अच्छे से इसका परिमापन हो चुका है, जी महाराज। तो इसका फिर हम प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये भी एक महाराज उसका वो है जो भरण, मतलब उसको कृत्तिका से क्यों नहीं लिया, ये भी एक हो सकता है कि अश्विनी से लिया। हाँ हाँ, अच्छा, अच्छा। इसी के साथ जुड़ा हुआ जी, जी। जो मतलब यदि इस विषय को हम अपने हृदय में स्थित हो जाए जी महाराज। तो सहज ही हम उत्तर दे पाएंगे जी, कि जी। क्यों फिर कालांतर में जी, जी। अश्विनी को प्रथम नक्षत्र माना गया। जी महाराज। तो उसमें कितनी अवधि के बाद वो हुआ होगा, जी, जी। ये भी विचार हम ये बहुत अच्छा सहज ही गणित का पाठ है। हाँ, जी। ये सहज ही हम कर लेंगे। जी जी तो अब ये वाक्य, इस वाक्य का अर्थ कैसे करना। जी तो सायणाचार्य जी ने इसमें क्या किया, जी उन्होंने कहा कि कृत्तिका से विशाखा जी महाराज जी। तानी दक्षिणेन पर्यंती, इसका अर्थ उन्होंने कहा जी वो देवलोक की अपेक्षा से दक्षिण में रहते हैं। जी महाराज जी। अब देवलोक क्या है, तो उत्तर गोलार्ध जो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जी महाराज जी। आकाश के यदि दो हम हिस्से कर देंगे जी जी तो उत्तर जो गोलार्ध है उसको देवलोक उन्होंने माना। जी महाराज जी। ये उपपन्न है, ये बातें और भी प्रकार से, उत्तर दिशा में देव जी। और दक्षिण दिशा में यम, जी इस प्रकार का विभाग वेदों में और भी अन्यत्र भी देखा गया है। जी महाराज जी। तो इस अभिप्राय से उन्होंने देवलोक इसको कहा, उत्तर गोलार्ध को जी देवलोक कहा। तो उन्होंने कहा कि उसकी अपेक्षा से जी ये नक्षत्र जो है वो दक्षिण में रहते हैं, जी जी देवलोक की अपेक्षा से दक्षिण में। जी और यम नक्षत्रों के लिए जी यानी यम नक्षत्राणि तानि उत्तरेण, जी तो वो यमलोक की अपेक्षा से उत्तर में, अर्थात उन्होंने एक प्रकार से नक्षत्रों को इक्वेटर पे मान लिया। जी 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 इस व्याख्या के अनुसार क्या हो जाएगा कि ये सारे नक्षत्र जो है वो इक्वेटर पे हैं। जी महाराज जी। और देवलोक का अर्थ वहां पर ये होगा जब उत्तरायण होता है, जी तो अर्थ कुल मिलाकर के वही हो जाएगा जी कि जब उत्तरायण की अवस्था में, जी। जब देवलोक में जब चंद्रमा रहेगा जी तो उसकी अपेक्षा से ये नक्षत्र जो है वो दक्षिण में माने जाएंगे। ये तो अर्थ उत्तरायण महाराज जी सूर्य का नहीं, सूर्य का नहीं, चंद्र का, चंद्र का है। हाँ जी। अयन की अभिप्राय यहाँ पर क्रांति, उसी क्रांति जो है वो उत्तर की तरफ होनी चाहिए। जी महाराज जी। और तब वो उसको, सूर्य का भी जब क्रांति उत्तर में होती तो उसको उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण मिलता है। जी महाराज जी। तो ये प्रतिमास चंद्रमा का होगा, चंद्रमा का है। सूर्य का 6 महीनों में जी जी उत्तरायण और दक्षिणायन होगा। जी तो ये बात जो है वो
यदि हम इसका इस प्रकार का अर्थ मान लें, जी स्वीकार कर लें, जी तो उसका एक प्रतिफल जी ये होता है जी कि जब हम वर्तमान की स्थिति को देखते हैं, जी तो वर्तमान में कृत्तिका का जो एक्लिप्टिक लॉन्जिट्यूड, जी इनका एक्लिप्टिक लॉन्जिट्यूड जो है, यानी क्रांति वृत्त में जी उसका जो जैसा हम लॉन्जिट्यूड गिनते हैं पृथ्वी पर, जी महाराज, तो ये सेलेस्टियल लॉन्जिट्यूड है। जी। तो ये जो है वो अभी वर्तमान में 60 है, 60 अंश पर स्थित है वो। जी महाराज जी तो वेदों में वो कृत्तिका में वो उत्तर में जाते थे, जी महाराज। यानी कृत्तिका का जो जीरो। है वो उसका जो सेलेस्टियल लॉन्जिट्यूड जो है वो जीरो पर है। जीरो होना चाहिए। तो हाँ। 60 अंश का परिवर्तन लगभग 5000 सालों में आएगा। हाँ, तो 60 वर्ष का जो परिवर्तन है, जी महाराज। इसका जो यदि गणन करें जी महाराज। तो ये अयन चलन जिसको कहते हैं, जी महाराज। तो 60 डिग्री के लिए अयन चलन जो है वो 72 ईयर्स पर डिग्री का जो गति यदि मान लें हम, जी महाराज। तो इस अवधि में जी ये 2300 BCE का काल होगा। मतलब इसमें ये वाले जोड़ दें अगर महाराज, हाँ। तो लगभग 5000 हो गया महाराज। 4.5 4300 वर्ष हुए। हाँ हाँ हो गया महाराज, 4300 वर्ष हुए। जी महाराज। तो 4300 और 5000 में वैसे अंतर ज्यादा नहीं है, जी परंतु चूंकि ऐतिहासिक जब हम विवरण कर रहे होते हैं, जी तो 700 वर्ष का थोड़ा सा महत्व हो जाता है। जी जी क्योंकि जो महाभारत के काल के विषय में भी जो बहुत सारा मत वैमनस विमत जो चल रहा है, उसके काल का बहुत सारी डिबेट चलती जी है। जी महाराज जी। तो उसमें ऐसा ये लोग सभी प्राय जो उसमें पक्ष प्रतिपक्ष सब लोग जी महाराज। ये मान के चलते हैं कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। जी महाराज। अर्थात वो कली अब्द जो है, जो जी। आर्यभट्टीय गणना में आता है, जी युगाब्द आता है, जी। तो वो वो चूंकि शक के पूर्व 3179 जी ये जी 3179 वर्ष पूर्व शक, जी तो वही उसी को गणना जब हम कॉमन एरा में करते हैं तो 3101 BCE होता है। जी 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 तो 3101 BCE में जब युगाब्द मानते हैं, तो प्राय सब अध्येताओं का यही मत रहता है कि उसी के महाभारत लगभग महाभारत होना चाहिए। जी जी। अब जब महाभारत उसके लगभग होगा तो कृष्ण द्वैपायन जी भी उसी लगभग होने चाहिए। जी जी। जब कृष्ण द्वैपायन जी होने चाहिए तो उनके शिष्य प्रशिष्य जी जिनके नामों पर ये जो शाखाएं चल रही है, जैसे तैत्तिरीय है जी, काठक है जी, मैत्रायणी है जी, वैशंपायन जी के ये सब शिष्य है जी जी या प्रशिष्य है उनके। जी जी और दूसरे फिर याज्ञवल्क्य की शाखाएं हैं। जी। तो सारी शाखाएं जो है वो उसी काल में लगभग होनी चाहिए। जी 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 तो इसलिए ये बड़ा महत्व का बन जाता है जी। उन लोगों के लिए। ये बड़ा फिर एक इसका उत्तर उनको देना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल कि ये कैसे वाक्य जो है वो समंजस हो जाएगा। जी जी। तो उस समय में 3000 BC के आसपास समंजस करने के लिए इस वाक्य का कोई फिर या तो इंटरप्रिटेशन कुछ भिन्न होना चाहिए। जी महाराज जी। तो द बॉल इज इन देयर कोर्ट, जैसे कहते हैं ना जी महाराज कि अब उन्हीं को इसका पाले उत्तर, में गेंद उन्हीं की उनके एक पाले में गेंद है, जी महाराज। तो अब उनको इसका उत्तर देना चाहिए। जी हमारी दृष्टि से अभी वर्तमान में हम ऐसा जी जो सरसरे ढंग से हमने देखा जी कि ये दक्षिण और उत्तर ये जो शब्द आए हैं, जी तो किसकी अपेक्षा से दक्षिण, किसकी अपेक्षा से उत्तर, जी ये जो प्रश्न आता है जिसका यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं है, जी तो उसको चाहे सायणाचार्य जी की दृष्टि से उसको कर लें जी या हम पूर्व पश्चिम की अपेक्षा से कर लें, जी। ना बात अर्थ वही रहेगा। जी उत्तर गोलार्ध में है वो, जी अर्थात चंद्रमा जब कृत्तिका से लेकर के अनुराधा नक्षत्र में होगा जी तब वो उत्तर गोलार्ध में होगा, जी और अपभरणी से अनुराधा से अपभरणी तक वो दक्षिण गोलार्ध में होगा। जी। ये अर्थ यदि आप मानेंगे तो ये दुर्वार हो जाता है कि ये वाक्य जो है वो समंजस इस काल में 2300 BC के लगभग में ये वाक्य सबसे समंजस होगा जी। और जैसा कि ऐतिहासिक दृष्टि से यदि हम विचार कर रहे हैं जी। तो सीधी सी बात है
कि ऐसी घटना होने के कुछ सैकड़ों वर्ष बाद ही इस प्रकार का वाक्य साहित्य में दर्ज किया जाए। किया जा सकता है। जी जी और परिवर्तन अतिशय सूक्ष्म है, जी। इसीलिए वो सैकड़ों वर्षों में जल्दी से समझ में आने वाला नहीं। नहीं है। हजारों वर्षों के ये जो हमारे पास रिकॉर्ड विद्यमान है, जी महाराज। इसी के कारण से हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि आज चूंकि परिस्थिति इतनी बदल गई, जी 60 डिग्री का परिभ्रष्ट दिखाई दे रहा है, जी और लगातार पिछले 500 वर्ष के जो वैज्ञानिक अध्ययन है जी, उसमें ये अब स्थापित हो चुका है। अब इसमें ज़्यादा विवाद का विषय इसमें नहीं रह कि वो पाता है। चेंज हो रही है। हाँ, वो निरंतर चेंज हो रहा है और एक सिस्टमेटिक चेंज है, जी और उसका एक डायनेमिक्स है। जी। यानी उसका जो किन परिबलों के कारण वो ऐसा हो रहा है, जी इसकी भी जब आप उपपत्ति अब कर रहे हैं जी विज्ञान महाराज। से, जी तो अब इसमें कुछ अन्यथा होना प्राय दुष्कर्म है। जी तो इसलिए अब हम मान लें जी। कि ये परिवर्तन नियत है, हो रहा है, तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए यदि इस वाक्य का अर्थ ऐसा ही माना जाए तो, जी कि ये 2300 BC में हुआ। तो ये देव नक्षत्र यम नक्षत्र का जो ये विचार बना, जी ये विचार, इसका अर्थ ये हुआ कि ये काल सापेक्ष वचन हो गया, जी जी रिलेटिव स्टेटमेंट हो गया। जी जी फिर आगे एक बहुत बड़ा प्रश्न आएगा जी कि इसमें किसका ज्यादा महात्म्य है? जी महाराज। वस्तु स्थिति का महात्म्य है कि उस वेद वाक्य में वर्णित स्थिति का महात्म्य है? क्योंकि आज की वर्तमान वस्तु स्थिति भिन्न है, जी महाराज। और इसी क्रम में हमारा वो विचार हम देख रहे हैं जी कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व, जी यानी ये जो वेद का जो वाक्य है, जी इसके भी लगभग 2000 वर्ष बाद 2000। कृत्तिका, उसके पहले अपभरणी, जी और उसके पहले अश्विनी। तो अश्विनी में कभी ये हाँ। उत्तरायण होने लग गया, हाँ हाँ हाँ। तो उसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज। जी तो जी ग्रीक एस्ट्रोनॉमी जब डेवलप हुई, जी महाराज जी। तो हिपार्कस ने, जो उसका सुना जाता है जी कि जो रोड आइलैंड में जी वहाँ पर उसने अपने कुछ ग्रंथों का भी उसने प्रणयन किया, जो आज उपलब्ध नहीं है, जी महाराज। पर उसके साक्ष्य टॉलेमी के जी 200 CE के आसपास के जो ग्रंथ है, जी उसमें उसने हिपार्कस का उद्धरण किया है। जी और हिपार्कस का काल लगभग 100 BCE के जी आगे माना जाता है। जी 160 BC के आसपास का है। जी तो 160 BC के काल में जी अश्विनी जो थी, वो उसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज, मेष का जो बिंदु जो है, वो जो है वो वर्नल इक्विनॉक्स यानी वसंत संपात जी बिंदु माना जाता था। जी महाराज। अर्थात उसी समय सूर्य जो है वो ये जो पूर्व पश्चिम जो इक्वेटर है, जी महाराज। उस वृत्त को पार करता था। जी तो यदि इस उपपत्ति से जी कालांतर में ज्योतिषियों ने जी अश्विनी से जी अपने नक्षत्रों के क्रम को स्वीकार कर लिया, जी तो हमें यह मानना पड़ेगा कि वस्तु स्थिति का महत्व ज्यादा है। जी। तो अब कृत्तिका से जो देव नक्षत्र हम मान रहे हैं, जी वो क्या उसको परिवर्तन करके फिर अश्विनी से माना गया उस समय में? जी। तो उस समय में चूंकि वेद वाक्य तो अपरिवर्तनशील है, हाँ, उनको नहीं बदला, तो इसलिए हम उसको बदल नहीं सकते। जी। तो लोगों ने आगे चल करके ज्योतिष में इस परिवर्तन को ना, पर वस्तु स्थिति को भी ठुकराया नहीं जा सकता। जी महाराज जी। तो दोनों ही बातें अपनी स्थान पे दृढ़ होने के कारण जी मध्यम मार्ग यही हुआ जी कि ज्योतिष में ही हमने ग्रंथांतर की रचना कर ली, जी जी और उसमें हमने नया कन्वेंशन मान लिया। जी उसमें हमने अश्विनी से नक्षत्रों का क्रम स्वीकार किया। अब उसी क्रम को यदि इस सिद्धांत को भी हम स्थिर रहें, जी। तो आज फिर 2000 वर्ष का लगभग समय बीत चुका है जी। तो अब जो है वो बदल, जैसा ब्रह्मगुप्त के समय में लगभग रेवती में था, जी महाराज जी। जी जीटा पीशियम जी जो है वो जो तारा जो है वो ब्रह्मगुप्त के समय में इसी शून्य
जो क्रांति पे जब माना जाता था, जी। तो अब उसको आगे चल करके हम जो है वो अब हमें और भी उसको परिवर्तन दोबारा करके, देखने का, हाँ, और उसको अब स्टडी उसको भी करने का चूंकि समय। अब उसको भी चूंकि एक नक्षत्र और भी आगे चला गया, जी जी है, तो अश्विनी से रेवती में आए कभी, जी अब रेवती से भी आगे चल करके हम उत्तरा भाद्रपदा में आ चुके हैं, जी और अब धीरे धीरे हम पूर्व भाद्रपदा की तरफ जा रहे हैं। जी जी तो क्या अब ज्योतिष के हमारे जो मानदंड है, जी महाराज। क्या उसमें हम परिवर्तन करेंगे? जी 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 हमारे जो हमारी जो समझ है, जी महाराज। क्या हम उसको काल के सापेक्ष हम कर पाएंगे? जी तो हुआ क्या है कि ये जो सायन और निरयन जी नाम का जो पद- भेद बन गया जी है, महाराज जी। और इसी आधार पे जो जो पाश्चात्य वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजी है, जी महाराज वो जी। सारी ट्रॉपिकल जी। यानी सायन को हाँ लेकर के चलते हैं, जी महाराज जी। और हमारे यहाँ हम लोग जो है निरयन। निरयन, जी हाँ, महाराज। हम अर्थात तारों की वास्तविक स्थिति को लेकर के चलते हैं। जी तो तारों की जो स्थिति है, जी। पर उसकी अपेक्षा से फिर ये उत्तरायण दक्षिणायन नहीं हो पाएगा, जी तो या तो उसका फिर हमको अन्य समाधान ढूंढना चाहिए। जी तो श्रोताओं से अनुरोध है कि इस विषय में जी अपना उनका यदि कोई मतांतर उनको जी। समझ में आ रहा हो, जी कोई ऐसी उपपत्ति उनको दिख रही हो जी जिससे कि इसका कोई अन्य समाधान किया जा सकता है, जी महाराज जी। तो उसका हमें स्वागत करेंगे। जी और कल जो है वो इसी प्रकार से ये जो अब हम ऐतिहासिक विचार में प्रवेश किया आज हमने, जी महाराज जी। तो इसी क्रम को आगे जी अपना ये जो विनशन ऑफ सरस्वती जी नाम महाराज। का जो मोनोग्राफ है, जी महाराज। उसमें हम इन बातों का संग्रह कर रहे हैं, जी इन विषयों का संग्रह कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारा विषय है वेद का एंशंट हिस्ट्री, जी प्राग ऐतिहासिक जो उसमें जो परिवेश है उसका, जी महाराज जी। उसका हमने आकलन करना था, और उससे वेद और उसकी संस्कृति और वैदिक जो सद्भाग्य से हमारे भी पूर्वज, हम ऐसा मान सकते हैं उनको, जी जी तो उनका जो देश काल का निर्णय हमको उसमें हमने किया है। तो श्रोताओं में भी जिनकी अभिरुचि हो, जी महाराज जी। उनको ये ग्रंथ भी हम अभी चूंकि अंडर पब्लिकेशन है, जी महाराज तो जी। उसको हम शेयर कर सकते हैं स्टडी के लिए। जी महाराज जी। तो ये विनशन ऑफ सरस्वती आप श्रोताओं को जरूर जरूर महाराज जी, ये तो बहुत बड़ी लिंक, कृपा हाँ, होगी इनका महाराज। इनका लिंक आप दे सकते हैं। जी तो ये उसी पे इसका जो है अधिक विचार हम क्रमशः करते रहेंगे। जी महाराज। तो आप सभी व्यूअर्स का धन्यवाद महाराज जी, प्रणाम। और आप लोगों से अनुरोध है कि ये जो हमें बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है, शुद्ध वेदांग ज्योतिष के ऊपर जो हमारी ये चर्चा चल रही है, जो आगे भी चलती रहेगी, आप लोग अपने जो प्रश्न हैं, गंभीर प्रश्न है, अपने अध्ययन को और भी गंभीर कीजिए, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सामान्य फलित है। लेकिन अब हमारा ये चैनल का बहुत सौभाग्य है कि जो गणित में भी शुद्ध वैदिक जो पार्ट है वो आने लगा है, और हम दिनों दिन इसको और ज़्यादा गंभीर करते जाएंगे। और आप लोग का कोई भी इस प्रकार का प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में रखिए, हम उसका कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उत्तर देने का। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार महाराज जी, प्रणाम। शुभम।